गुड मॉर्निंग क्लास, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रीजनिंग में सादृश्यता एवं समरूपता। इस टॉपिक में हम अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे थे वो उन प्रश्नों में कौन कौन से लॉजिक्स बन सकते थे आप लोगों के, उन लॉजिक्स पर हम लोगों ने बात की थी। 10 प्रश्न पिछली क्लास में हम लोग हल कर चुके थे, समझ चुके थे। इसके साथ ही हम जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे होंगे। बात करते हैं कि सम संख्या से संबंधित जो आपके प्रश्न बन सकते हैं वो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और उनमें कौन कौन से लॉजिक्स आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, सभी के सभी सम संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी कि सम संख्या पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है आप लोगों को 4, 16, 36 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है भाई, हमारी सम संख्या पर आधारित प्रश्न है। और इसमें जो है आप लोगों का देखिए 4 से 16 बना। ठीक है ना, आपको हमेशा ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि आपका जो क्वेश्चन डिपेंड कर रहा होगा, क्वेश्चन का जो आंसर डिपेंड कर रहा होगा आपके ऑप्शंस पर। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक लॉजिक ये भी आ सकता है कि भाई 4 से 16 कैसे बना, यानी कि 4 में 4 की गुना कर दी तो 16 बन गया है। तो ऐसे ही 36 में 36 की गुना कर देंगे तो नेक्स्ट हमारी संख्या निकल करके आ जाएगी। तो यहां पर जो है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा ऑप्शंस पर। हम प्रश्नों को भी करेंगे, प्रश्नों को भी समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को केवल और केवल ये बता रहा हूं कि लॉजिक्स आप लोगों को कैसे यूज करने। सबसे पहली बात ये है कि भाई सम संख्या का लॉजिक है। सम संख्या का लॉजिक अगर है तो आपको ये पता है कि पहले 2 का स्क्वायर हुआ है, फिर 4 का स्क्वायर हुआ है, फिर 6 का स्क्वायर हुआ है, तो अगला स्क्वायर किसका होगा भाई, 8 का स्क्वायर होगा। और अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है 8, 64 समानुपात 216 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है आप लोगों का, इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है स्टूडेंट्स वही मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूं कि जो लॉजिक्स हम लोगों ने पढ़े थे अभाज्य संख्या में वही लॉजिक्स आप लोगों के सम संख्याओं पर भी काम करते हैं। ठीक है ना, सम संख्याओं पर आधारित भी प्रश्नों पर वही लॉजिक्स आप लोगों के लगते हैं। बस ये है कि हम लोगों को इन पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए आपको पता है कि 2 का क्यूब किया गया है, फिर क्या है 4 का क्यूब किया गया है, फिर क्या है 6 का क्यूब किया गया है, 6 का क्यूब किया गया है। तो इस बार क्यूब किसका होगा भाई, 8 का क्यूब होगा, और 8 का क्यूब क्या होगा, 512 हो जाएगा। ये प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई आप लोगों का 3, 15 समानुपात 35 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां क्या हुआ है भाई, 2 से 3 कैसे बना है, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर हुआ होगा, 2 का स्क्वायर हुआ होगा और माइनस क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है। 4 का स्क्वायर हुआ -1, 6 का स्क्वायर हुआ -1। इसका मतलब क्या होगा भाई, 8 का स्क्वायर और -1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है आपका 7, 763 और 37 215
अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, अगर ये 2 का स्क्वायर -1 हुआ है, ये माइनस कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक है ना, या माइनस वो संख्या भी हो सकती है जिस संख्या का हमने क्या कर रहे हैं स्क्वायर या क्यूब करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्यूब हुआ 2 का और -1 कर दिया गया है, 4 का क्यूब -1, ठीक है, 6 का क्यूब -1। इसका मतलब क्या होगा भाई, 8 का क्यूब और -1 कर रहे होंगे। 8 का क्यूब कितना होगा भाई आप लोगों का, 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में से -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आप लोगों का 511। ये हमारे प्रश्न का क्या बन रहा होगा दोस्तों, आंसर बन रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है आप लोगों का भाई, 15 में 5, 17 समानुपात 37, 37 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कौन सा लॉजिक है, यहां कौन सा लॉजिक लगा हुआ है भाई, यहां लॉजिक लगा हुआ है कि 2 का स्क्वायर +1 हो रहा है, 4 का स्क्वायर +1 हो रहा है, 6 का स्क्वायर +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस बार 8 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 65, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स आप लोगों का 9, 65 समानुपात 217 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिए आप लोग क्या हुआ है भाई, यहां क्या हुआ होगा, यहां हुआ होगा कि सर 2 का तो किया गया है क्यूब और प्लस कर दिया गया 1, 4 का किया गया है क्यूब और प्लस कर दिया गया 1, ठीक है, 6 का किया गया है क्यूब और प्लस कर दिया गया है 1। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर 8 का क्यूब और प्लस 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा भाई 513। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं मैं, इस टॉपिक के प्रश्नों को हल करने के लिए या रीजनिंग के किसी भी प्रश्न को इजीली जो नंबर से रिलेटेड होगा उसको हल करने के लिए आपको 30 तक के स्क्वायर्स और 20 तक की क्यूब्स जरूर आनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पा रहे होंगे। वरना तो आप लोग जो है अन्यथा की स्थिति में टाइम बहुत ज्यादा ले रहे होंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें जो है प्रश्नों को बहुत कम टाइम में, देखिए आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप लोग सारे प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंड इस बात पर करता है कि दिए गए टाइम में आप सबसे ज्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को वो क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 4, 8 समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर इसमें क्या लॉजिक है, इसमें है लॉजिक 2 गुना 2, ठीक है, और यानी कि सम संख्या में किससे गुना हो रही है, 2 से गुना हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितना हो जाएगा यहां पर 16। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं स्टूडेंट्स। 18 क्या कह रहा है, 18 है भाई 3 अनुपात 7 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई 2 गुना 2 और -1 हो गया है, 4 गुना 2 -1 हो गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब किसी संख्या से गुना करके भी आप लोगों का, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, किसी संख्या से गुना करके आप लोगों का माइनस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि भाई आप लोगों का यहां पर 4 में 2 से गुना कर दिया गया, -1 कर दिया गया है। इसका मतलब 8 में किससे गुना करेंगे, 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16। अगर 16 होगा तो 16 में से -1 करेंगे तो कितना बनेगा आप लोगों का 15। ये हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है
क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स एक प्रश्न को मैं थोड़ा सा यहां पर कठिन बना करके चलूंगा और आप लोग देखेंगे कि ये प्रश्न कर पाना थोड़ा सा, इसमें लॉजिक निकाल पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर 2, ठीक है ना, उसके बाद में मैंने लिखा यहां पर आप लोगों का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19, 5, 9 समानुपात 13 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर जो हुआ है वो 2 में 2 से गुना हुई और +1 कर दिया गया है, ठीक है। 4 में 2 से गुना हुई +1 कर दिया गया है। तो ऐसे ही 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, अभी थोड़े से कठिन प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। 1:2 समानुपात 3 अनुपात आप लोगों का क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। तो आप लोग यहां देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहां पर 2 को भाग किया गया है 2 से, तब जाकर के क्या आया है, 1 आया है। 4 को भाग किया गया है 2 से, तब जाकर के क्या आया है, 2 आया है। 6 को भाग किया गया है 2 से, तब क्या आया है हमारा, 3 आया है। इसका मतलब 8 को भाग करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। और बाकी जो है आप लोगों का डायरेक्ट लॉजिक भी लगता है कि 1 2 3, और डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 20 प्रश्न देखे हैं। इसके बाद में कुछ थोड़े से कठिन प्रश्नों की ओर चलते हैं, जो कि आप लोगों का करना थोड़ा सा कठिन आप लोग महसूस करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता करके चल रहा हूं स्टूडेंट्स, कि यहां पर जो हमने अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं, वही आप लोगों के कुछ हद तक विषम संख्याओं में भी लगते हैं। तो बाकी आपको लॉजिक समझना था, लॉजिक आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है 81:121 समानुपात 169 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर अगर आप लोग देखते हैं तो यहां कौन सा लॉजिक आप लोगों का होता है, तो यहां पर आप लोगों को ये पता है कि भाई ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा, क्योंकि विषम संख्या वाला लॉजिक चल रहा है। और विषम संख्या वाला लॉजिक चल रहा है तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहां पर 225। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आप देंगे वो बहुत ज्यादा सोच समझ करके देंगे। 49:121 समानुपात 169 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहां जो आपके दिमाग में लॉजिक आ रहा होगा वो क्या लॉजिक बन सकता है भाई आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये 7 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो विषम संख्या वाला लॉजिक चल रहा है आप लोगों का विषम संख्या का। इसका मतलब है कि 15 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन 15 का स्क्वायर करना यहां पर गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है कि 7 और 11 के बीच में हमारी 9 एक ऐसा नंबर है जो कि विषम होता है, और उसके स्क्वायर को तो हमने लिया नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर विषम संख्याओं का लॉजिक ना चल के यहां पर जो लॉजिक है वह आपका कौन सा लॉजिक है, वो है अभाज्य संख्याओं का लॉजिक। और अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी भाई, आप लोगों का 17 का स्क्वायर, ठीक है ना। 13 के बाद में अगली जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन आती है, 17। और 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 23। आज 25 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बाकी और प्रश्नों को भी लेकर के हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं या आए हुए प्रश्न किस तरह के हैं। ठीक है, समानुपात 3-4-3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहां क्या उनका लॉजिक है, यहां आप लोग देख रहे हैं भाई 3 का क्यूब है, यहां क्या है 5 का क्यूब है, यहां क्या है 7 का क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्या है भाई विषम संख्या है, ठीक है ना, 5 क्या है विषम संख्या है, और 7 क्या है ये भी विषम संख्या है। लेकिन साथ ही साथ 3, 5 और 7 ये क्या है अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब हम यहां 9 को लें, 9 का स्क्वायर ले, 11 का स्क्वायर ले, ये हमारे लिए एक कठिन प्रश्न है। इसको चूज कर पाना कठिन है, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा प्रश्न स्टार्ट होता 2 के क्यूब से, ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर 9 का क्यूब ना लेकर के ले रहे होते 11 का क्यूब, ठीक है। लेकिन जैसा कि प्रश्न स्टार्ट हुआ है 3 से स्टार्ट अगर हुआ है तो क्योंकि 3 विषम भी है और अभाज्य भी है, लेकिन हम इसे किसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर के चलेंगे, प्राथमिकता देंगे हम इसको विषम संख्या के आधार पर, ठीक है। अगर 2 का क्यूब होता यहां पर 8 लिखा हुआ होता तो उसमें प्राथमिकता किसको देते हम लोग अभाज्य संख्या के आधार पर। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 9 का क्यूब करेंगे, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 738। ये हमारे प्रश्न का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है ये जो प्रश्न होते हैं ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। 24 में दिया गया है कि 125 3 अनुपात 343 समानुपात 1331 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां क्या है, यहां 5 का क्यूब हो रहा है, यहां क्या हो रहा है 7 का क्यूब हो रहा है, यहां क्या हो रहा है 11 का क्यूब हो रहा है। अगर हमने 7 और 9 के बीच में 7 और 11 के बीच में संख्या छोड़ दी है तो अगली जो संख्या लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे भाई आप लोगों का, वो होगा क्योंकि अभाज्य संख्या का लॉजिक है तो 13 का क्यूब ले रहे होंगे। और अगर हम किसका क्यूब ले रहे होंगे 13 का क्यूब ले रहे होंगे, और 13 का क्यूब जो आप लोगों का बनेगा वो कितना होगा भाई, वो बनेगा 2197। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं स्टूडेंट्स। 25 है, इस तरह के प्रश्नों को देखने को भी आप लोगों को मिलेगा। 1/25 अनुपात 1/49 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 1/69, ठीक है। तो बात अब ये आती है यहां पर कि सर यहां क्या रखें हम लोग, ठीक है। तो आपको पता है कि ये भाई क्या है, ये 1/5 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या है 1/7 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या है 1/13 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अगर ये 13 का स्क्वायर है तो यहां 1/9 का स्क्वायर ले या फिर 1/11 का स्क्वायर ले। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो आप लोगों को लॉजिक लगाना है, क्योंकि 5 क्या है विषम संख्या है, 7 क्या है विषम संख्या, 13 भी क्या है विषम संख्या है, लेकिन साथ ही साथ 5, 7 और 13 अभाज्य संख्या भी है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 169 ना होकर के अगर हमें यहां 9 लेना है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होना चाहिए था 121 यानी कि 11 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहां किसका स्क्वायर लिया गया है 13 का स्क्वायर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि हम इसको ना लेकर के हम इसको लेंगे, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा 1/121। ये हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा आंसर हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ में आ रहा होगा। सो दोस्तों यहां आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। आगे के जो प्रश्न हैं हम अगली क्लास में करेंगे। इस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो वेरी मच।